प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दूसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। तो आज हम लोग आपके व्याकरण पाठ्य पुस्तिका से करेंगे पाठ 14 दिन और महीने। पाठ 14 दिन और महीने। ठीक है, यह आपके टर्म 2 का व्याकरण से दूसरा पाठ है, दिन और महीने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 75 निकालिए। यहाँ देखिए है सप्त का अर्थ है सात, सप्त यानी सात। ठीक है, सप्त का अर्थ होता है सात। ठीक है, सात यानी हिंदी में 1 2 3 4 5 6 7 गिनती जो होती है सात। सप्त का अर्थ यहाँ है सात। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, है ना। तो दिन और रात मिलाकर एक दिन बनता है। जो एक पूरा दिन होता है और जो पूरी रातें होती हैं उसे मिलाकर एक दिन कहलाता है। ठीक है, यानी 24 घंटे। 24 घंटे एक दिन कहलाता है, यानी एक दिन बनता है। हर एक दिन का अपना नाम है, जो हर एक दिन है उनका अपना अपना नाम है। ठीक है, यानी 24 घंटे में एक दिन बनता है और जितने दिन बनते हैं उन दिनों के नाम होते हैं। कुछ दिन ऐसे हैं जिन्हें हम 2 या 3 नामों से भी पुकारते हैं। आइए सीखें सप्ताह के दिनों के नाम। तो कुछ ऐसे सप्ताह के नाम हैं, मतलब सप्ताहों में दिनों के नाम हैं जिन्हें एक या 2 नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो जैसे बच्चों आप लोगों ने ज़रूर सीखा होगा इंग्लिश में संडे मंडे, उसी तरह हिंदी में भी सप्ताहों के नाम होते हैं। जैसे पहला है सोमवार। ठीक है, आप देख सकते हैं सप्ताह का पहला नाम क्या है? पहला दिन सोमवार। ठीक है, सोमवार। इसके बाद मंगलवार, मंगलवार। फिर उसके बाद बुधवार, बुधवार। ठीक है, फिर उसके बाद वीरवार। इसके 3 नाम हैं, वीरवार भी कहते हैं, फिर से गुरुवार भी कहा जाता है, और इसका और एक नाम है बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार। फिर उसके बाद शुक्रवार, शुक्रवार, और उसके बाद शनिवार, शनिवार। फिर उसके बाद है रविवार। ठीक है, रविवार। रविवार को इतवार भी कहा जाता है, इतवार। ठीक है, रविवार को इतवार भी कहते हैं, यानी रविवार का और एक नाम है इतवार। ठीक है बच्चों, तो यह है सप्त यानी 7 दिनों के नाम। जिस तरह से संडे मंडे सारे नाम होते हैं इंग्लिश में, उसी तरह यह भी हिंदी में सप्ताहों के नाम है। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार को गुरुवार भी कहते हैं और बृहस्पतिवार भी कहा जाता है। फिर उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार को इतवार भी कहते हैं। रविवार के दिन
हमारी छुट्टी होती है। हमारी विद्यालय में रविवार के दिन छुट्टी होती है। ठीक है, तो यह है 7 दिनों के नाम। अब आइए पृष्ठ संख्या 76। यहाँ है महीनों के नाम। ठीक है, महीनों के नाम। तो एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, सभी महीनों के नाम भी होते हैं। आइए जाने 12 महीनों के नाम। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, है ना, उसी तरह हिंदी में भी एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो इसे किस तरह से लिखा जाता है तथा बोला जाता है हिंदी में, देखिए 12 महीनों के नाम। पहला है जनवरी, जनवरी। ठीक है, पहला महीना। फिर आता है फरवरी, फिर उसके बाद मार्च। अभी कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी। ठीक है, फिर आएगा मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, फिर उसके बाद जून, फिर उसके बाद आता है जुलाई, फिर इसके बाद आता है महीना अगस्त, अगस्त, फिर इसके बाद सितंबर, सितंबर, फिर इसके बाद महीना आता है अक्टूबर, अक्टूबर, फिर इसके बाद नवंबर, नवंबर, फिर अंतिम महीना है दिसंबर, दिसंबर। ठीक है, तो यह है 12 महीनों के नाम। ठीक है, पहला है जनवरी, दूसरा है फरवरी, तीसरा है मार्च, चौथा है अप्रैल, पांचवा है मई, छठा है जून, फिर उसके बाद 7वां जुलाई, 8वां अगस्त, 9वां सितंबर, 10वां अक्टूबर, 11वां नवंबर और 12वां दिसंबर। ठीक है, यह है 12 महीनों के नाम। एक साल में 12 महीने होते हैं। अब आइए उसके बाद विशेष। सभी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं, केवल फरवरी में 28 दिन होते हैं। ठीक है, सभी महीनों में यानी ये सारे जितने महीने हैं उनमें 30 दिन और 31 दिन होते हैं, परंतु फरवरी का जो महीना होता है यह 28 या 29 दिन का होता है। 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन आते हैं। ठीक है, यानी 4 साल यानी जब 29 फरवरी आएगा उसके फिर 4 साल के बाद फिर से 29 फरवरी आएगा और इस बीच में 28 दिनों के होते हैं फरवरी का महीना। ठीक है, अब उसके बाद आइए ज़रा बताइए तो यह क्वेश्चन एंड आंसर है, प्रश्न है। तो प्रश्न पहला क्या है? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक शब्द में लिखेंगे, उत्तर क्या होगा? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न, साल में कितने महीने होते हैं? साल में कितने महीने होते हैं? साल में 12 महीने होते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे 12। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए
पृष्ठ संख्या 77। ठीक है, यहाँ पर है खाली स्थान भरिए। ठीक है, जैसे क है मंगलवार से पहले डैश आता है, तो यहाँ पर आपको सही शब्द लिखकर वाक्य को पूरी करनी है। ठीक है, जैसे करते हैं हम लोग, खाली स्थान भरिए। ठीक है, पेज नंबर है 77। क है मंगलवार से पहले डैश आता है। मंगलवार से पहले डैश आता है, यानी कौन सा वार होगा मंगलवार से पहले? मंगलवार से पहले होगा सोमवार। ठीक है, सोमवार। मंगलवार से पहले आता है सोमवार। नेक्स्ट प्रश्न, उसके बाद है ख। ख है रविवार को डैश भी कहते हैं। रविवार को डैश भी कहते हैं, यानी रविवार को और क्या कहते हैं? रविवार का दूसरा नाम क्या है? इतवार, है ना, इतवार। इतवार। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद ग। डैश को हमारी छुट्टी होती है। तो किस दिन हमारी छुट्टी होती है विद्यालय में? रविवार को हमारे विद्यालय में छुट्टी रहती है, इसलिए लिख देंगे रविवार। रविवार या इतवार भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है घ। हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ डैश तथा जून महीने में होती है। यानी हमारी गर्मी की छुट्टी कब कब होती है, कौन से महीने में? पहला तो यहाँ दिया हुआ है जून, तो जून के पहले क्या आता है? और एक महीना जून के पहले मई, इसलिए लिखेंगे मई। हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ मई तथा जून महीने में होती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट अंग स्वतंत्रता दिवस डैश महीने में मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस कौन से महीने में मनाया जाता है? अगस्त, 15 अगस्त, इसलिए लिखेंगे अगस्त। ठीक है, अगस्त। चलिए, तो आज हम लोगों ने पढ़ा दिन और महीने। ठीक है बच्चों, आप लोग सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी
पाठ्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।